हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता अकेडमी चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो लूसेंट जीके की सीरीज में आज जो हमारा टॉपिक है, कल के टॉपिक से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने देखा था कि जो आपकी रॉक होती हैं, चट्टान 3 टाइप की हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, आग्नेय, अवसादी एवं कांतित चट्टान। पहली जो टाइप है इग्नियस रॉक या जो आपकी आग्नेय चट्टान है, वो हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। बाकी दो जो टाइप हैं वो हम आज कंप्लीट करेंगे। तो चट्टान की दूसरी टाइप है आपकी अवसादी चट्टानें। तो अवसादी चट्टानें जो है वो क्या होती हैं, तो जब आपका छोटे छोटे जो अवसाद है मिलकर एक चट्टान का रूप ले लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अवसादी चट्टानें या सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होगी, लेकिन क्वेश्चन होता है कि आखिर जो ये अवसाद, छोटे छोटे अवसाद मिलकर एक चट्टान का रूप ले लेते हैं, तो ये आखिर ये अवसाद हम किसे कहते हैं। अवसाद जिसे हम इंग्लिश में सेडिमेंट्स कहते हैं। तो अवसाद क्या है, तो एक लंबे समय में, हजार करोड़ों सालों में, जब एक जो आपकी छोटे छोटे जो आपकी चट्टानें हैं, छोटे छोटे कण हैं, वो एक जगह पर जमा हो जाते हैं और ये एक दूसरे पर परत दर परत जमने लग जाते हैं। तो एक जो आपकी पहले एक लेयर बनी, उसके बाद ये एक लेयर बनी, इसके बाद जो है थोड़ी और चट्टानें जो है इसके ऊपर सरफेस जो है छोटी छोटी चट्टानें इस पर आकर जमा हो गई और साथ में इसके जो है अवशेष यानी कि जो आपके पेड़ पौधे हैं वो भी आकर जमा हो गए। लेकिन एक लंबे समय में क्या हुआ कि इसके ऊपर एक और सरफेस जो है, एक और लेयर बन गई। एक और लेयर क्यों बन गई, क्योंकि एक पूरे सरफेस पर क्या है, आपके छोटे छोटे कण आकर जमा हो गए, जिसके साथ आपके पेड़ पौधे भी शामिल थे, जिससे कि पहले हमारे जो अर्थ का जो सरफेस था वो यहाँ पर था। लेकिन जब इसमें हजारों करोड़ सालों में टाइम के साथ आपके जो है छोटे छोटे कण या अवसाद जो है जब जमा होते गए, तो इसकी जो लेयर है अब यहाँ तक आ गई। तो इसी तरह जब परत दर परत और इस यहाँ तक जब आपकी सरफेस लेयर आएगी, इसके बाद फिर इसके ऊपर जो है आपके छोटे छोटे कण जमा होंगे, पेड़ पौधे जो है उनके पत्ते या फिर जो घास फूस हैं वो मरकर उनके जमा होंगे। तो ये जो अवशेष फिर मिल जाएंगे और फिर आपकी जो सरफेस है, अर्थ सरफेस है, यहाँ तक आ जाएगा। तो हजारों करोड़ सालों में टाइम के साथ जब आपके छोटे छोटे कण रूपी जो अवसाद या सेडिमेंट्स मिलकर परत दर परत जमा हो जाते हैं, तो इस परत दर परत से, इस परत के ऊपर परत जमने से जो एक उस जगह पर एक बड़ी चट्टान का रूप लेती है, उस चट्टानों को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक या अवसादी चट्टानें कहते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि सेडिमेंट्री रॉक आखिर है क्या। अब क्वेश्चन आता है कि जो आपके फॉसिल फ्यूल्स है यानी कि जो आपके जीवाश्म ईंधन है वो कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो आपकी आग्नेय चट्टान है, इग्नियस रॉक है, वो आपकी जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो उसके थोड़े समय के बाद जो है आपके आग्नेय चट्टानों की जो है निर्माण हो चुका था। इग्नियस रॉक जो है वो पाई गई थी हमारी धरती पर, और उस टाइम पर कोई भी पेड़ पौधे जो है पृथ्वी पर नहीं थे। तो क्योंकि उस टाइम पेड़ पौधे नहीं थे जब आपकी आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति हुई, तो इसलिए उन चट्टानों में कोई जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, कोई फॉसिल फ्यूल्स जो है नहीं पाए जाते हैं जो कि उनमें जमा होंगे। और जो आग्नेय चट्टान थी, इग्नियस रॉक थी, वो आपकी एक दूसरे के ऊपर मतलब परत दर परत बनकर वो चट्टानों में भी नहीं बनती है। तो सिंपल सा है, जो परत के ऊपर जो परत जम रही है, जिसके कारण बीच बीच में इसके जो है अवसाद भी जमा हो जा रहे हैं, छोटे छोटे कण रूपी अवसाद जमा होते हैं। तो जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, आपके जीवाश्म ईंधन है, वो भी कौन सी चट्टान में पाए जाएंगे, वे आपकी अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखें कि जो आपके जीवाश्म ईंधन या सेडिमेंट्री रॉक्स जीवाश्म ईंधन, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। तो ये हमें कौन सी चट्टानों से मिलते हैं, ये हमें सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी चट्टानों से मिलते हैं। जीवाश्म ईंधन जैसे आपके जो आपका कोयला ईंधन हो गया, आपके प्राकृतिक गैस हो गई, ये सभी हमें सेडिमेंट्री रॉक या अवसादों से, अवसादी चट्टानों से मिलते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए लिख लिए, याद रखने के लिए, कोयला और जो आपकी नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है,
ये हमें कहाँ से मिलती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी चट्टानों से मिलती है। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स जो है क्या होती है, इनसे हमें क्या मिलता है। और ये याद रखें, कोयला और प्राकृतिक गैस हमें इन सेडिमेंट्री रॉक से मिलता है, इग्नियस रॉक या आग्नेय चट्टानों से नहीं मिलता। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मैं बार बार रिपीट इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा गया है। उसके बाद तो ये हो गया हमारा अवसादी चट्टानों का कंसेप्ट। उसके बाद है हमारी थर्ड टाइप मेटामॉर्फिक रॉक या कायांतरित चट्टानें। तो कायांतरित चट्टानें हिंदी में से हम रूपांतरित चट्टानें भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? रूपांतरित चट्टानें। और रूपांतरित का मतलब क्या है? जिसका रूप चेंज हो जाए, जिसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, वो चेंज हो जाए। तो मेटामॉर्फिक रॉक या कायांतरित चट्टानें वे चट्टानें हैं जो कि अवसादी चट्टानों एवं आग्नेय चट्टानों, तो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक से ही जो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। लेकिन वो कैसे बनती है? कोई एक ही इजीली एक ही समय में, एक घंटे में, एक दिन में ही मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण नहीं होता। आपका काफ़ी लंबे समय के बाद इन जो रॉकों का धीरे धीरे जो है निर्माण होता है। तो सेडिमेंट्री रॉक के बारे में ये मिटा रही हूँ। अब हम देखते हैं कि मेटामॉर्फिक जो रॉक है वो कैसे बनती है। तो इसके लिए आपको 3 चीज़ें याद रखनी है कि जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो बनती कैसे है। तो वो आपकी इग्नियस रॉक यानी कि आग्नेय चट्टान प्लस सेडिमेंट्री रॉक, हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? आपका अवसादी चट्टान। तो इन दोनों चट्टानों में जब समय के साथ टेम्परेचर, प्रेशर एवं आपके जो रासायनिक क्रियाएं हैं या केमिकल रिएक्शंस के कारण जो है आग्नेय चट्टान एवं अवसादी चट्टानें कायांतरित चट्टानों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि जो आपकी कायांतरित चट्टानों का निर्माण किन चट्टानों से होता है, तो इनका जो निर्माण है वो दोनों ही चट्टानों, किसी भी रॉक से हो सकता है। आग्नेय चट्टानों से भी कायांतरित चट्टान का निर्माण हो सकता है, साथ ही अवसादी चट्टानों से भी आपके कायांतरित चट्टानों का निर्माण हो सकता है। लेकिन दोनों ही कंडीशंस में अगर आग्नेय या इग्नियस रॉक से आपका मेटामॉर्फिक या कायांतरित चट्टान का निर्माण हो रहा है तो वो किस कंडीशन में होगा? जब टेम्परेचर ज़्यादा हो, प्रेशर। तो टेम्परेचर, प्रेशर एवं केमिकल रिएक्शंस में जब चेंजेस आते हैं आपका, जब इग्नियस रॉक या आग्नेय चट्टान में आपका टेम्परेचर, प्रेशर और जो आपकी रासायनिक क्रियाएं या केमिकल रिएक्शंस होगी, तभी आपकी जो आग्नेय चट्टानें हैं वे कायांतरित चट्टान में चेंज हो पाएंगी। इसी तरह अवसादी चट्टानों में जब टेम्परेचर, प्रेशर और रासायनिक क्रिया होंगी तो ये चट्टानें भी जो है आपकी कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है। तो ये जो तीनों चीज़ हैं आपको याद रखनी है, टी, पी और सी, टेम्परेचर, प्रेशर और केमिकल रिएक्शन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ये हमें पता चल गया कि कायांतरित चट्टानें जो है या रूपांतरित चट्टानें, इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, क्या होता है। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्जाम्पल बताइए कि कोई जो इग्नियस रॉक है वो किस मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो सकती है। जैसे कि आपकी जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट आपकी कैसी चट्टान है? ये आपकी क्या है? आग्नेय चट्टान है या इग्नियस रॉक है। और ये जो आग्नेय चट्टान है वो आपके किस कायांतरित चट्टान में चेंज होगी? तो ये आपकी चेंज होगी नीस में। ठीक है, तो ग्रेनाइट जो है आपके नीस में चेंज हो जाती है। ग्रेनाइट आपकी एक आग्नेय चट्टान है जो कि टेम्परेचर, प्रेशर और केमिकल रिएक्शंस या रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आपकी नीस में चेंज हो जाती है, जो कि आपकी कायांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक है। इसी तरह बसाल्ट जो है वो चेंज हो जाता है ग्रीनस्टोन में, सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट, लाइमस्टोन, मार्बल में, शेल, स्लेट में, बिटुमिनस कोयला की एक प्रकार है जो कि आपका चेंज हो जाता है कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक में? ग्रेफाइट में। और शेल जो है वो सिस्ट में चेंज हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोई मेटामॉर्फिक रॉक में ही चेंज हो सकती है?
मतलब कि जो कायांतरित चट्टान है वो अपने आप ही किसी और कायांतरित चट्टान में चेंज हो सकती है या नहीं। तो आंसर क्या होगा कि यस, ये जो चट्टानें हैं ये कायांतरित चट्टान किसी और चट्टान में चेंज हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए याद रखें, जो आपका नीस जो कि एक मेटामॉर्फिक रॉक है, कायांतरित चट्टान है, ये तीनों के ही प्रभाव में, टेम्परेचर, प्रेशर और केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रभाव में, ये दूसरी कायांतरित चट्टान में चेंज हो सकती है और ये चेंज हो जाती है आपकी शिस्ट में। तो जो नीस मेटामॉर्फिक रॉक है वो शिस्ट मेटामॉर्फिक रॉक में ही चेंज हो जाती है। तो याद रखें कि जो आपकी कायांतरित चट्टान है वो भी किसी और कायांतरित चट्टान में चेंज हो सकती है। क्लियर? तो ये चीज़ आपको याद रखिएगा। और जो लास्ट वीडियो में एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी, जो आपके अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका मैग्मा, हमने देखा था कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो मैग्मा जो बाहर आता है और लावा जो है आपके बाहर सरफेस एरिया पे जो आपका फैल जाता है, जमा हो जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका आग्नेय चट्टान है जो आपके अंदर की ओर पाई जाती है और दूसरी जो है बाहर की ओर आग्नेय चट्टान जो है वो पाई जाती है, तो इन दोनों आग्नेय चट्टानों में, इन दोनों जो रॉक्स में से ऐसी कौन सी चट्टानें ऐसी होंगी जिनके जो रवे होंगे, यानी कि जिनके बीच में जो छेद पाए जाएंगे, पोर्स पाए जाएंगे, वो छोटे होंगे। तो याद रखिएगा कि जितनी जल्दी जो है आपका, जहां जितनी जल्दी जो आपका है मैग्मा या लावा ठंडा होगा, उतने ही छोटे कण उनमें पाए जाएंगे। तो बाहर आएगा मैग्मा पृथ्वी की अंदर से जो है ज्वालामुखी विस्फोट के जरिए आपका बाहर आकर जो है अर्थ के सरफेस पे फैल जाएगा। और क्योंकि ये एकदम से बाहर आता है और आपके बाहर अर्थ सरफेस पे फैल जाता है, तो बाहर आने के बाद जो है ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। और जो वो मैग्मा जो पृथ्वी के सरफेस के अंदर ही रह जाता है, तो वहां पर वो क्योंकि अंदर ही रह पाता है, वो बाहर नहीं आ पाता और बाहर आकर ठंडा भी नहीं हो पाएगा। इसलिए जो अंदर का जो मैग्मा है वो धीरे धीरे ठंडा होगा कंपेयर टू उस मैग्मा के जो लावा के रूप में बाहर की ओर बिखर जाता है और बाहर आपके आग्नेय चट्टानों का रूप ले लेता है। तो याद रखिएगा, वे आग्नेय चट्टान जो आपके जल्दी ठंडी हो जाएंगी, जिनका निर्माण जल्दी लावा के ठंडे होने से बनता है, उनमें जो पोर्स हैं, छेद हैं, वो भी उतने ही छोटे पाए जाएंगे। तो बाहर जो आपका लावा है, उनसे जो आग्नेय चट्टान है, उनके बीच में जो छेद है, आपके पोर्स हैं, वो छोटे पाए जाएंगे और अंदर की जो चट्टानों के जो छेद है वो बड़े बड़े पाए जाएंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, लास्ट वीडियो में बताना आपको भूल गई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। और इसी के साथ जो हमारा लूसेंट जीके का वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो आपका रॉक टॉपिक है, चट्टानें हैं जिसमें 3 टाइप हैं, वो हमने कंप्लीट कर ली है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट कर लें, कमेंट के माध्यम से मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दक्षता एकेडमी के नाम से हमारा अकाउंट है, वहाँ जाकर हमें फॉलो कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।